हेलो। तो कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का प्रश्नावली नंबर 8.1 करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा उस चैप्टर को बनाने से पहले उसके बेसिक चीज़ों को बता देते हैं। और अगर आप सबको बेसिक चीज़ें मालूम है तो वीडियो को स्किप करके और क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 5 तक करने वाले हैं। फिर हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें पूरी चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं, यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं। ये है एक समकोण त्रिभुज। आप सबको तो मालूम होगा समकोण त्रिभुज किसको बोला जाता है। इस त्रिभुज का नाम है ए, बी और सी। ऐसे हम लोग नाम दे दिए। समकोण त्रिभुज किसको बोला जाता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग बोलते हैं समकोण। और इस तो कोण बी जो है इसमें समकोण है, यानी कि कोण बी 90 डिग्री का है। इसके सामने वाला जो भुजा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। और इसकी इस इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, या एच द्वारा इसको सूचित किया जाता है। फिर बीसी को हम लोग बोलते हैं आधार, इंग्लिश में इसको बोला जाता है बेस, और इसको बी द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। और इस ए बी को हम लोग बोलते हैं लंब, और इसको हम लोग पी के द्वारा सूचित करते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है पोल। ये तो बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको बचपन में भी पढ़े होंगे। फिर इस कोण को ना बोला जाता है थीटा। इस कोण को हम लोग बोलते हैं थीटा। थीटा का मतलब होता है कोण। नहीं तो कोण कौन सा दिया रहेगा? अगर कोण ए दिया रहेगा इसका मतलब ये वाला कोण दिया हुआ है। और जब ये कोण दिया होता है तो बस एक चीज़ ये ध्यान देना होता है कि इस कोण के सामने वाले भुजा को हमेशा लंब नहीं, लंब बोलते हैं। इस भुजा के थीटा के सामने वाले भुजा को हमेशा से लंब बोला जाता है। तो इसमें थीटा कौन सा है? ए है, यानी कि इसके सामने वाला भुजा बीसी है, तो ये बीसी इसमें क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा। और ये वाला आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। और इसके सामने वाला हमेशा से कर्ण होता है तो वो हमेशा कर्ण ही रहेगा, मतलब कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा, बदलेगा बस ये वाला और ये वाला। तो बस यही ध्यान देना है। और अगर यहाँ सी दिया होता, साइन सी दिया होता, तो इसका मतलब कोण के बराबर में इसको दिया है तो इसके सामने वाला ये वाला जो होता है ये लंब हो जाता, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो इतना बात तो समझ में आ गया। अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं, पहला नंबर साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। ये सब याद करना पड़ता है, लेकिन इसको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये ऑटोमेटिक ऐसे याद हो जाएगा। क्वेश्चंस बनाते रहेंगे ना, ये याद हो जाता है। याद करने से हम लोग इसको हमेशा से हम लोग इसको लिखते हैं साइन थीटा बराबर होता है। अब एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ए ई एल ए एल बटा के और ए। इसका मतलब होता है लंब बटा कर्ण, इसका मतलब हो गया आधार बटा कर्ण, और इसका मतलब हो गया लंब बटा आधार। तीनों समझ में आ गया? तो ये पहला जो होता है साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये टेन का होता है। ठीक है, तो साइन बराबर क्या है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। फिर कॉस थीटा बराबर क्या है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे आधार, और फिर लिखेंगे कर्ण। टेन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब और बट्टा में आधार। हो गया। अब जस्ट इसके उल्टा साइन का थीटा होता है कॉसेक, कॉस के उल्टा होता है सेक, और टेन के उल्टा होता है कॉट। तो यहाँ उसको भी लिख देते हैं। इसके उल्टा क्या होगा? कॉसेक। अभी ये इसका उल्टा होता है, इसका मतलब ये भी इसका उल्टा ही होगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा में आधार। और दूसरा हो जाएगा इसके उल्टा ये होता है, तो इसके भी उल्टा होगा ये, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा, सॉरी ऊपर वाला होगा कर्ण बटा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब ये इसका उल्टा होता है तो ये वाला भी उलट जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। हो गया, बस ये चीज़ें याद रखनी है। अब ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस को हल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसके ऊपर इस आधार पे क्वेश्चंस को किस तरीके से हल कर सकते हैं।
तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का नाम भी दिया हुआ है ए बी सी, तो यहाँ लिख देते हैं ये ए है और बी है और ये सी है। ये कोण बी जो है समकोण है, इसका मतलब कि ये वाला कोण जो होगा कर्ण होगा, ये वाला जो होगा आधार होगा और ये वाला होगा लंब। हो गया, यही तो 3 दिया हुआ है। तो दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी यही है ना, मतलब कि लंब बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। फिर बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो आधार बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। हम इसको छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। देखिए 2 को भुजा दिया हुआ है, तो एक भुजा तो हम लोग को ज्ञात करने आता ही है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हो गया, कर्ण कितना है, कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण को ऐसे ही लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, और आधार है 7 सेंटीमीटर, तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। तो कर्ण का देखिए यहाँ कर्ण स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का कितना होता है 49। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 625। तो इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √625, यानी कि कर्ण बराबर हो गया कितना 625 को रूट से निकालेंगे तो कितना होगा 25 होगा। इसका मतलब इसका कर्ण जो है ये है 25। हो गया। अब क्या करना है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो साइन थीटा का ए है दिया हुआ है, नहीं ये ए थीटा है, इसका मतलब कि अब साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो जब साइन ए है तो ये वाला थीटा है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा ये वाला, और इसका कर्ण क्या है ये वाला, तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा 7/25। और फिर दिया हुआ है कॉस ए, यानी कि कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस ए मतलब थीटा यही है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा ये 24 और कर्ण क्या हो जाएगा 25। तो इसका हम लोग लिख देंगे कॉस ए बराबर हो जाएगा तो 24/25। फिर किसका मान ज्ञात करना है साइन सी का, साइन सी। तो साइन सी है तो साइन का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन सी मतलब ये वाला कौन है, तो इसका लंब ये वाला हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 24, और कर्ण का मतलब क्या होता है 25, तो हो जाएगा 25। और फिर निकालना है हम लोग का किसका कॉस सी का, तो कॉस सी बराबर क्या होता है, कॉस सी का वैल्यू होता है ये वाला थीटा है, इसका मतलब कि कॉस सी बराबर होगा आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार ये वाला है और कर्ण ये वाला है, तो हम लोग लिख देंगे 7/25। ओके, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में tan p - cot r का मान ज्ञात करें। तो ये आकृति है, इसमें ये PQR एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और Q इसमें क्या है समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो इसमें आधार नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से इसके आधार को ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोगों को मालूम है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। चूँकि आधार नहीं दिया है तो आधार को वैसे ही लिखेंगे। इसका क्या हो जाएगा 169, और ये प्लस में है, इधर आएगा पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 144 बराबर में आधार का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा 9 में से 5 गया 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, तो छोड़ देंगे वैसे ही। तो इधर से हम लोग क्या करेंगे इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट। अब इसको 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, तो आधार कितना हो गया 5। अब क्वेश्चन में क्या है कि tan p - cot r का मान ज्ञात करें। तो देखिए तो tan बराबर क्या होता है, tan का मान क्या होता है, tan बराबर लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं
tan p बराबर लंब बटा आधार। तो इसमें tan p बोला है, इसका मतलब थीटा ये वाला है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा ये, और आधार इसका हो जाएगा ये। तो लंब में लिखेंगे 5 और आधार में लिखेंगे 12। फिर क्या बोला, कॉट r का मान ज्ञात करना। कॉट r, तो कॉट का क्या मतलब हो जाता है, आधार बटा कर्ण। कॉट में होता है कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो देखिए, तो r बोला है ना, मतलब ये वाला थीटा है, तो इसका आधार तो यही रहेगा और ये वाला लंब हो जाएगा। तो आधार है 5 और लंब है 12। अब क्या बोला, tan p में से cot r को माइनस करना है, मतलब कि 5/12 में से 5/12 को माइनस करना है। तो यहाँ लिखते हैं 5/12 माइनस का 5/12। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग को वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि 5/12 में से 5/12 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे घटा ही दे रहे हैं और यहाँ क्या हो गया 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 0। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन a बराबर 4/3 तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं, बन गया। ये समकोण त्रिभुज है, हम लोग यहाँ लिखते हैं a b और ये c है। ये समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है। तो साइन a दिया हुआ है, इसका मतलब थीटा ये है नहीं। तो साइन a का मतलब क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन a मतलब थीटा बराबर a दिया है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा ये वाला, और इसका कर्ण तो ये वाला है। तो इसका लंब दिया हुआ है कितना 3, और इसका कर्ण कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, तो अब हम लोग को इसमें क्या ज्ञात करना है, इसके लंब तो दिया ही है, इसका आधार ज्ञात करना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर बराबर, लंब तो नहीं दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3 का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो आधार नहीं मालूम है तो आधार को आधार ही लिख देते हैं बस। तो ये कितना हो जाएगा 3 4 चौका 16, और ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9 बराबर में आधार का स्क्वायर। तो 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 बराबर आधार का आधार, और इधर का स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट। तो आधार बराबर हो गया रूट का 7। तो यहाँ लिख देते हैं रूट का 7। अब क्या बोला, अब बोला कि कॉस a का वैल्यू ज्ञात है। कॉस a बराबर हो जाएगा रूट का 7 और बट्टा में कर्ण, कर्ण कितना है 4, तो हो गया। फिर दूसरा क्या बोला, tan a का मान ज्ञात करने के लिए। तो tan कितना है, tan बराबर क्या होता है लंब बट्टा में आधार। तो इसमें लंब कौन सा है भाई, तो लंब ये है। चूँकि थीटा a की बात की जा रही है, तो जब भी थीटा a की बात करी जाएगी तो आधार ये वाला होगा और ये वाला क्या होगा लंब। तो क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार लिखना है। तो लंब कितना है, यहाँ लिख दे रहे हैं tan थीटा, tan a बराबर हो जाएगा 3 लंब बटा में आधार, आधार कितना है रूट का 7। तो यहाँ लिख दिए रूट का 7। हो गया ज्ञात। अब अगला चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ लिखते हैं पहले cot a का मान पता करते हैं कितना होगा। तो देखिए 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो जो इसमें सटा होता है यानी कि जो गुना में होता है वो इधर जाके क्या हो जाता है भाग में। तो cot a बराबर क्या हो गया 8/15 हो गया। चलिए अब cot a मतलब cot बराबर क्या होता है, तो यहाँ दिया हुआ है cot। तो cot बराबर क्या होगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यही होगा। तो हम एक त्रिभुज यहाँ बनाते हैं, ये त्रिभुज है। तो A है B है और ये क्या है C। तो cot A का मान दिया हुआ है, इसका मतलब थीटा बराबर ये है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, इसका लंब इसके सामने वाला होगा, तो ये वाला हो जाएगा लंब। तो मतलब 15 हो जाएगा ये, और आधार कितना होगा 8, तो ये हो जाएगा आधार। तो
तो अब इसका क्या निकालना है? अब इसका निकालना पड़ेगा कर्ण। तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर नहीं मालूम है तो इसको वैसे ही लिखेंगे। लंब का स्क्वायर मालूम है 15, तो लिखेंगे 15 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 प्लस में 8 8 64, 2 8 9, 5 4 9, 6 2 8 और 2 है तो 2। तो इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा रूट के अंदर 289। 289 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। इसका मतलब कि कर्ण का मान आ गया, कर्ण का वैल्यू हो गया 17। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है? साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और ए इसमें थीटा है तो इसका लंब हो जाएगा ये वाला और कर्ण हो जाएगा ये वाला। इसका मतलब कि लंब बटा कर्ण होता है तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 15 और कर्ण कितना है? 17। तो 15 बटा 17। दूसरा क्या ज्ञात करना है? सेक ए का मान। तो सेक का मान क्या होता है? सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। सेक बराबर, और सेक ए ही है इसका मतलब थीटा यही वाला है, तो सेक ए कर्ण बटा आधार। तो इसमें कर्ण तो ये वाला है और इसका आधार क्या हो जाएगा? ये वाला। तो इसको लिखेंगे 8 बटा 17। तो 4 नंबर कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। सेक ए का वैल्यू हो गया 15 बटा 17, सॉरी साइन ए का मतलब हो गया 15 बटा 17 और सेक ए का मतलब हो गया 8 बटा 17। 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। नहीं तो सभी त्रिकोणमितीय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए हम लोगों को तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। तो अभी इसका 2 भुजा हम लोग को मालूम है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। मतलब कि हम लोग को कर्ण और आधार मालूम है तो हम लोग को और क्या मालूम करना है? लंब मालूम करना है। तो यहाँ लिखते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। यहाँ कितना दिया हुआ है? 13 बटा 12। तो ये 13 जो है क्या है? कर्ण बराबर क्या है? कर्ण बराबर है 13 और आधार बराबर क्या है? आधार बराबर है 12। तो हम लोग को लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? फिर से पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यह लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही होगा। तो कर्ण कितना दिया हुआ है? 13। तो 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। और आधार कितना दिया हुआ है? 12, तो इधर लिख देंगे 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होगा? 1 6 9 और लंब का स्क्वायर है तो लंब का स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 1 6 9 माइनस 144। तो ये हो गया आधार का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और एक में से घटेगा तो 0। इधर हो गया लंब का स्क्वायर, तो इधर से स्क्वायर हटा दिए तो इधर हो जाएगा क्या थी? रूट, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 5। तो लंब बराबर कितना आ गया? 5। तो अब एक त्रिभुज यहाँ बना देते हैं जिससे आसानी होगा समझने में। ये त्रिभुज है ABC। तो कर्ण कितना है? 13, आधार कितना है? 12, और लंब कितना पता चला? 5 हो गया। अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 5 और कर्ण कितना है? 13। तो साइन थीटा हो गया। इसके बाद में कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? 12 और कर्ण कितना है? 13। फिर टेन थीटा निकालना है। तो लंब कितना है? लंब है 5 और आधार कितना है? आधार है 12। फिर यहाँ हम लोग को कॉसेक थीटा निकालना है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है? कर्ण है 13
और लंब कितना है, लंब है 5। फिर सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 13 और आधार कितना है 12। फिर कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो आधार है 12 और लंब है 5, तो यहाँ लिख देंगे 12/5। तो इस तरीके से 5वां क्वेश्चन हल हो गया। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही, 5 ही नंबर तक का क्वेश्चन कराया गया है। अगला एक पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें कि इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।